नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति अस्तित्व में। आज जानेंगे कि दीपक को हमें किस प्रकार से जलाना चाहिए, दीपक के कुछ खास नियम हैं और किस दीपक में कौन सी बाती लगानी चाहिए, कौन सा दीपक हमें शुभ फल की प्राप्ति देता है और कौन से दीपक से हम अपनी मनोकामना और कार्य सिद्धता, कर्ज मुक्ति और भी कई उपाय हैं जो कि हम दीपक से कर सकते हैं। कौन सा दीपक हमें किस देवता के सामने लगाना चाहिए, कौन सा दीपक किस देवी के सामने लगाना चाहिए, किससे हमें क्या फल मिले। हिंदू धर्म में दोस्तों पूजा पाठ के लिए दीपक जलाने की परंपरा है, लेकिन दीपक जलाने के लिए कुछ नियम होते हैं। इन नियमों के अनुसार दीपक जलाने से पूजा का हमें सही फल मिल पाता है, अन्यथा पूजा से लाभ के बजाय हमें हानि हो सकती है। हिंदू धर्म में दीपक जलाने का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही पूजा के समय पर दीपक जलाने की परंपरा रही है। पूजा पाठ का आरंभ ही दीपक जलाने से होता है। कोई भी पूजा पाठ कर लो, सबसे पहले आपको दीपक ही जलाना होता है, तभी पूजा की शुरुआत होती है। बिना दीपक जलाए सभी तरह की पूजाएं अधूरी मानी जाती हैं। पूजा पाठ से पहले दीपक जलाने की परंपरा का पालन भी सभी लोग किया करते हैं, शायद आप भी करते हैं। पर दीपक जलाने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन ज्यादातर लोग नहीं करते हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं, जिससे उनको पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता। आपके द्वारा की गई पूजा का पुण्य फल आपको पूरा मिले, इसके लिए दीपक जलाने के कुछ नियम का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं। पूजा के समय जलाया जाने वाला दीपक साफ और स्वच्छ होना चाहिए, उसमें बिल्कुल गंदगी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पूजा में इस्तेमाल किया जाने वाला दीपक अखंड होना चाहिए, बल्कि वो टूटा फूटा कहीं से खंडित दीपक नहीं होना चाहिए। टूटा फूटा अगर पूजा में हम दीपक इस्तेमाल करते हैं तो उसका हमें अशुभ प्रभाव झेलना पड़ता है। पूजा के आरंभ में जब आप दीपक जलाएं तो इस बात का ख्याल अवश्य रखें, दीपक में घी या तेल उचित मात्रा में हो, ताकि हमें पूजा समापन से पहले हमारा दीपक बुझे नहीं, क्योंकि अगर दीपक बीच में बुझ जाता है तो अपशगुन माना जाता है। साथ ही माना जाता है कि पूजा के दीपक से अन्य दूसरा दीपक, धूप, दीप कोई भी चीज हमें नहीं जलानी चाहिए। पूजा में घी का दीपक जलाने के बाद तुरंत ही हमें अन्य तेल का दीपक ना जलाएं। दीपक को हमेशा पूजा स्थल के बीचों बीच रखना चाहिए, भगवान की प्रतिमा के सामने रखना चाहिए। अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो घी के दीपक को अपने बाईं ओर रखना चाहिए, और अगर तेल का दीपक जलाते हैं तो उसे अपने दाईं ओर रखना चाहिए। तेल के दीपक में लाल बत्ती का प्रयोग करना शुभ माना जाता है और घी के दीपक में रुई की बत्ती का प्रयोग करना उचित माना जाता है। पूजा स्थल में कभी भी दीपक को पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से आर्थिक तंगी आती है और आर्थिक हानि हमें झेलनी पड़ती है। सनातन धर्म में कई प्रकार के दीपक जलाने की प्रथा है। हर देवता को प्रसन्न करने के लिए विशेष प्रकार का दीपक जलाना चाहिए। पूजा में दीपक की भी पूजा की जाती है। आपने अक्सर देखा है कि कोई घी का दीपक जलाता है तो कोई तेल का दीपक जलाता है। तेल में भी कई प्रकार के तेल के दीपक जलाए जाते हैं कि किस चीज के तेल का दीपक जलाने से क्या मतलब होता है और उसका हमें क्या फल मिलता है। क्या पूजा में घी का दीपक जलाना सही है, या इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर घर के मंदिर में आपको घी का, तेल का, सरसों का तिल या चमेली के तेल, कई प्रकार के तेलों के दीपक जलाने का प्रचलन है। सभी को जलाने का अलग अलग ये महत्व होता है। सनातन धर्म में घी का दीपक सबसे शुभ माना गया है, लेकिन घी का दीपक तेल के दीपक के मुकाबले महंगा पड़ता है, इसलिए लोग इसे नहीं जला पाते और तेल का दीपक ही ज्यादा जलाते हैं। सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि देवी या देवता के दाएं हाथ की ओर घी का दीपक और बाएं हाथ की ओर तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। इससे हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है और हमारी मनोकामना भी पूरी होती है। घी का दीपक हमें सफेद खड़ी बाती का, यानी कि गोल बाती का, फूल बाती का जलाना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार के तेल का दीपक जला रहे हैं तो वो हमें लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए। किसी भी पूजा का विशेष फल प्राप्त करने के लिए तिल के तेल का दीपक जलाएं तो इसमें लाल या पीली बत्ती लगानी चाहिए। अगर आपको कोई भी विशेष फल की प्राप्ति के लिए दीपक लगाना है तो आपको तिल के तेल का दीपक लगाएं और उसमें लाल बत्ती या पीली बत्ती लगानी चाहिए। घी का दीपक सभी देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है, जबकि तेल का दीपक
अपने इष्ट देवी देवताओं पर ही जलाया जाता है। जैसे भैरव देवता की पूजा के लिए हमें सरसों के तेल का दीपक लगाने का विधान है। तिल के तेल का दीपक अगर लगाते हैं तो अपनी मनोकामना पूरी होती है। आर्थिक तंगी, अगर पैसों की दिक्कत है और बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही है तो आर्थिक तंगी के लिए आपको घी का दीपक ही जलाना चाहिए। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा में भी घी का दीपक जलाने से घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती, आर्थिक तंगी दूर होती है। सरसों या तिल के तेल का दीपक शनि पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए जलाया जाता है। पति की लंबी आयु की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपको घर के मंदिर में महुए के दीपक को जलाना चाहिए। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, शीघ्र प्रसन्न हों वो, इसके लिए अगर आपकी कोई कामना है, शीघ्र प्रसन्नता के लिए आपको चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने जरूर ही जरूर जलाना चाहिए। इससे हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, आपके संकट हरते हैं और उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 3 कोने वाला दीपक जलाना चाहिए। शत्रुओं से बचने के लिए भैरव जी के यहाँ सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। राहु और केतु ग्रह की दशा को शांत करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाएं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार घी का दीपक जलाने से घर की वायु शुद्ध होती है और हवा में मौजूद कीटाणुओं का नाश होता है। इसकी सुगंध से मानसिक शांति मिलती है और डिप्रेशन दूर होता है। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। दोस्तों, आप लोगों से एक विनती है, अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में कोई सा भी भगवान का प्यारा सा नाम जरूर ही जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।